सो तो प्रेमी छिप रहे, वाको होए गयो सब तुच्छ। खेले पिया के प्रेम में और भूल गए सब कुछ। और भूल गए सब कुछ। सूरत नवा की छल में। फरमाए सुंदर साथ जी। सूरत वाकी ना छल में। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षराधीन धामधनी, पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष, आसुर जम्मा इमाम मेरी मेरी आत्म और परात्म के दाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुंदर साथ जी, कल हमने शऊर किया था कि दुनिया पार ब्रह्म परमात्मा को करने के लिए दौड़ तो लगाती है, लेकिन सुमन बुद्ध को लेकर दुनिया के अंदर ही अटक जाती है, निराकार तक ही पहुंच पाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बात करें, सबने दौड़ लगाई है, लेकिन सुबोध बुद्ध के द्वारा ही, उनके द्वारा धर्म ग्रंथों का अवतरण हुआ है। लेकिन धर्म ग्रंथों के अंदर जो निशानी की जो बातें लिखी है, वो उस निशानी की बातों में कहे तो परमात्मा को जाहिर होने की बात है, हमारी परात्मा को दुनिया के अंदर जाहिर होने की बात है। लेकिन ये सारी गुत्थियां बिना जागृत बुद्ध आज तक किसी को समझ में आई नहीं है, और ना कभी समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन सुंदर सारी सोचिए, फिर भी ये सारी जो बातें जो है, हम जो सौर कर रहे, ये सनंदवाणी प्रकरण 5 नंबर है, चौपाई नंबर 55 है। और इसमें ये जो बातें जो हो रही है सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी और अक्षराधि धनी के बीच की बातें है। धनी ने तारतम प्रदान किया और श्यामा महारानी को उनकी पहचान करा रहे और स्वयं की भी पहचान करा रहे हैं। दिल में निजबोध तो अवश्य है, लेकिन जाहिर करने का हुक्म सिर्फ जागृत बुद्ध का है। तो स्वाभाविक है सुंदर साथ जी, सारी बातें परमधाम की अवश्य होती है, लेकिन दुनिया को समझने की बात है, खोज करने की बात है कि धनी को बात बता रही है कि धनी आपके बिना स्वाभाविक है कि मैं दुनिया में भूल गई थी। और धर्म ग्रंथों का सारा जो सार कहे, जो सारा सार लेकर चलने की बात करे सुंदर साथ जी, तो श्यामा माणी कहती है धनी आपके बिना कहे तो कोई बताने वाला नहीं था, जो आपने मेहर करी तो मुझे पहचान कराई, परंदा की पहचान कराई, अपनी भी पहचान कराई, और आपने भी अपनी पहचान कराई, और सारी सुंदर साथ की पहचान भी आप कराओगे। तो सुंदर साथ जी, तो ये बात बताते हुए क्या कहते हैं कि दुनिया में आज दिन तक कोई आपकी तरफ किसी ने पहचान की नहीं, मतलब ये अक्षराधीधनी आपकी पहचान कोई करने वाला था ही नहीं, तो मुझे कौन रास्ता बताए। तो सुंदर जी, ये फिर बातें आगे बताए क्या कहते हैं, सो तो प्रेमी छिप रहे वाको होए गए सब तुझ। मतलब कि उसके आगे की बात करें तो जिन जानो पाया नहीं है पाव, 54 नंबर की चौपाई में, कि जिन जानो पाया नहीं है पावन हर प्रमाण। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई प्राप्त करने वाला नहीं है आपको, क्योंकि ब्रह्मश्रुति का अवतरण दुनिया के अंदर है, अवतरण हुआ है, तो स्वाभाविक है कि अवतरण होने का मतलब सुंदर है, हमारी प्रार्थना की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक है धनी की नजर में कालमाया ब्रह्मांड दिख रहा है। तो स्वाभाविक है कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर जो जीव दिख रहा है उसी पर हमारी नजर केंद्रित हुई है, उसको ही अवतरण होने की बात बताई है। तो श्यामा महारानी कहती है कि श्याम जो ब्रह्मश्रुति दुनिया के अंदर अवतरित हुई है, तो स्वाभाविक है वही आपको प्रेरण करने वाली है। तो स्वाभाविक है कि वो जागृत बुद्ध को लेकर चलेगी, नीच बुद्ध को लेकर चलेगी, तो ही आपकी पहचान कर पाएगी। और जिन्होंने पहचान की है, स्वाभाविक है सुंदर जी, आज हमारी पराक्रम की बात करें, अपनी भी बात करें, तो श्यामा माणी का जो अनुभव है वही अनुभव हमारा भी होता गया है। एक दिल्ली का अनुभव, ऐसा अनुभव करने की बात है, तो स्वाभाविक है हमारी पराक्रम को भी समझ में आ रहा है। तो श्यामा माणी की जो बातें बता रही है, मानो कि मैं अपने धनी को बताती हूँ सारी बातें, कि जैसे जिस तरह मैं जागृत हुई हूँ, इसी तरह दुनिया के अंदर न जाने चुनने कौन सुहागिन है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे कई सुंदर साथ है वो जागृत हुए हैं। उनकी बात है जो जागृत हुए हैं, निजबुद्ध को लेकर जागृत हुए हैं, धनी का एहसास अनुभव दिल पितर करते हैं, उनकी बात है। इसको तो प्रेमी छिप रहे वाको होए गए सब तुच्छ। तुच्छ का मतलब कि सुंदर है,
देखने का नजरिया एकमात्र अक्षराधीश धनी का है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति की बात है। संसार नजर में आता ही नहीं है, संसार में होते हुए भी, कैद होते हुए भी बेकैदी स्थिति का अनुभव कर रहे, या फिर कहे कि जल में नहाइए कोरे रहिए जैसी स्थिति का अनुभव कर रहे। ऐसे सुंदर साथ की बात है कि वाको होए गयो सब तुच्छ, खेले प्रिया के प्रेम में और भूल गए सब कुछ। भूलने की बात क्या है सुंदर साथ जी, दुनिया कोई भूलने की बात है। अब तो परमधाम और धनी को और अपने आप को भूलने की बात तो है ही नहीं, क्योंकि दिल भीतर निजबूत जागृत हो गई है परात्म के दिल भीतर की बात करें तो स्वाभाविक एकमात्र अक्षरादि धनी की पहचान करने की बात है। धनी के सिवा कुछ नजर में आता ही नहीं है, धनी की बात तो सुनने के सिवा कुछ सुनने की बात होती नहीं है। और धनी की बातें करने की अब अगर हम रह ही नहीं सकते, वो बातें ते वाको होएगा सब तुच्छ, वो खेले पिया के प्रेम में। कहने का मतलब सुंदर सारी दुनिया के अंदर, क्योंकि ये दुनिया जो दिखाई देती है धनी की नजर में दिखाई देती है, परातम की नजर को, या फिर कहे मजबूरन काल में एक ब्रह्मांड दिखना पड़ रहा है। भले निजबूत दिल में दाखिल हो गई है, सारी पहचान हो रही है, धनी का दीदार भी हो रहा है, दिल भीतर हो रहा है, बातें कर रही है, दिल भीतर कर रही है, अपनी बातें सुनाती है, जो खोज की जो बातें कहे सारी बातें दिल भीतर सुनाती है। लेकिन साक्षात बोलने की बात करे, साक्षात बातें सुनने की बात करे, या साक्षात दीदार करने की बात करे, वो तो होती, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सोचिए सुनो साथी, अब एकमात्र धनी की नजर में देखने की बात है, तो काल में ब्रह्मांड देखने की बात है, लेकिन लेकिन देखने का नजरिया बदल गया है। लेकिन धनी को ढूंढने की बात है, कि धनी कहाँ लीला कर रहे, जागनी लीला में, जीव के मार्फत से लीला देखने की बात है। तो स्वाभाविक है कि तो जिन जिन सुंदर साथ की बात करे तो सारे सुंदर साथ की हकीकत यही है, सारे सुंदर साथ मजबूरन धनी की नजर में कालमा का ब्रह्मांड देख रहे हैं। उनकी नजर भले दिल भीतर जागृत हो गई है, लेकिन फिर भी देखने का नजरिया कालमा के ब्रह्मांड का ही खरा मुझका खड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है। तो वो क्या कहते हैं कि सूरत न वाकी छल में, कैद की स्थिति का अनुभव अवश्य कर रहे हैं, फरामोशी का अनुभव अवश्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फरामोश नहीं है, कैद नहीं है, क्योंकि उनकी नजर अब एक मात्र अक्षराधि धनी के चरणों के साथ जुड़ी होती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, वाक को सूरत न वाकी छल में, सूरत न वाकी छल में वाही तरफ उजास, मतलब कि उनकी दिल भीतर नूर का अनुभव हो रहा है, धनी का सारा उजाला हो गया है, अंधकार जैसा नामो निशान नहीं, अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो गया है संपूर्ण तरह। क्योंकि ये अनुभव क्यों हो रहा है, क्योंकि जीव ने भी जागृत बुद्ध को लेकर सारी पहचान कर रहा है। जीव के दिल भीतर से सारा अज्ञानता दूर हो गई, सारा अंधकार दूर हो गया। स्वाभाविक है कि जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परतम भी वही अनुभव करती है, लेकिन हमारी परतम का अनुभव निज बुद्ध के द्वारा है, जीव का अनुभव जागृत बुद्ध के द्वारा है। सुंदर साथी, बस इतना ही फर्क है, दूसरा कोई फर्क नहीं है। लेकिन जीव की हकीकत क्या है, ब्राह्मी अवस्था वाली बात है, और हमारी परतम की अवस्था कैसी है, पर पूरा ब्रह्म वाली है। मतलब अक्षरादि धनी चिदघन स्वरूप से जो अभी जो लीला कर रहे हैं, निजबुद्ध के द्वारा लीला कर रहे हैं, वही निजबुद्धि हमारे दिल भीतर जागृत हो गई है। तो धनी जो सोचते हैं, विचारते हैं, अमल करते हैं, वही अनुभव, एहसास अनुभव हमारी परातन कर रही है। तू ही की बात है, धनी मैं जागृत हो गई है, तो धनी के सिवा कुछ नजर में आता है, धनी की बातें करने की बात है। तो प्रेम ही में मगन भय ताए होए गयो सब नाश, मतलब कि पल पल धनी के इश्क का अनुभव एहसास करने की बात है। उनके जबान से शब्द निकलते हैं तो स्वाभाविक इश्क से लबालब भरे हुए होते हैं। सुंदर साथी सोचिए, इसलिए सुंदर साथी ये शब्द कोई सुंदर सा सुनता है ना, दुनिया के अंदर की बात करे तो स्वाभाविक है उस शब्दों में मिठास का अनुभव होता है, और दिल भीतर उनको ठंडा का एहसास अनुभव होता है। कल हमने यही तो चौपाई सौर किया था, राज के अंदर लिखा है कि जैने दर्शने नेत्र ठहरे वचन कई ठहरे अंग। ऐसे सुंदर साथ की जो बात है, उनकी नजर परमधाम तरफी हो गई है। दुनिया में भले उनका पांच तत्व का तन एहसास अनुभव करा रहा है दुनिया को, तमाम जीवों को दिखाई दे रहा है, अवश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन जीव की दृष्टि अखंड तरफी हो गई है। जागृत को लेकर ब्रह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए सोचे सुधाजी अपने आप को अखंड की खड़ा होने की महसूस कर रहा है, जीव भी महसूस कर रहा है, और जीव उनके जीव के मार्फत से लीला देखने वाले उनकी जो परात्म की जो बात करे
वो तो निज बुद्ध दिल में धारण करते हुए धनी का एहसास अनुभव कर रही है, इश्क का अनुभव कर रही है। तो स्वाभाविक है उनके फैल की जो बात करें तो जीव को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। सारा जो फैल दिखाता है, दिख रहा है दुनिया के अंदर, तो परात्म की तरफ से दिख रहा है, क्योंकि परात्म का जो सारा अनुभव है वही अनुभव जीव के ऊपर केंद्रित होता है। मतलब कि प्रतिबिंब होता है, और वही प्रतिबिंब जो का अनुभव हो रहा है, जीव को दिल की तरह अनुभव हो रहा है। जीव को मानो खुशबू मिल रही है, वो भी मस्ती में मस्त है, नित्यानंद की मस्ती में मस्त है। वो भी चाहता है कि धनी के सिवा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हमारी परात्म भी जीव के मार्फत से यही चाहती है कि धनी के सिवा मुझे कुछ देखना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है, और बातें करनी भी नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उनके लिए क्या कहते हैं कि सूरत न वाकी छल में वाई तरफ उजास, और प्रेम में मगन भय ताए होए गयो सब नाश। मतलब कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जो वेद की बात जो लिखी है वो सार्थक होती नजर में आती है, हमारी परात्म को भी नजर में आती है। और जिन जिन सुंदर साथ ने निजबुद्ध को दिल में धारण करते हुए धनी का एहसास अनुभव कर रहे हैं, धनी के साथ दिल की तरह बातें कर रहे हैं, अपनी बातें भी सुना रहे हैं, धनी का दीदार कर रहे हैं, उनकी भी बात वही होती है, उनके लिए भी एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति बात वाली बात हो जाती है सुंदर साथ जी। तो प्रेमी तो नीचे छिपे उन्मुख बोलियो न जाए। कैसे बोल सकते हैं, सोचिए सुंदर साथ जी। अपना आपा कुछ है नहीं, ना जीव की तरफ से है ना परात्म की अपनी तरफ से, सारी मैकुरी छूट गई। धनी की मैं एकमात्र दिल पिता जागृत है, तू ही तू का भाव बना हुआ है। धनी आप ही सब कुछ करने वाले, एकमात्र आप ही जागृत हो। मैं अपने हिसाब से साक्षात कुछ कर सकती नहीं हूँ, जो भी यही समझ रहा है मैं अपनी तरफ से साक्षात कुछ कर सकता नहीं हूँ। तो स्वाभाविक है सब कुछ होता है तो धनी की तरफ से दोहरी संचार होता है। मानो एक कठपुतली का जो जो खेल हम सबने देखा है सुंदर साथ जी। तो कठपुतली जो नाच करती है तो उसकी जो डोर जो है ऊपर जो जो नाच कराने वाला जो है, तो उसके हाथ में होती है, जो पंजे का जैसे हिलाता जाएगा उसी हिसाब से कठपुतली नाच करती जाती है। तो स्वाभाविक है कि ये दौर कैसी है, निस्बत वाली दौर है। तो तो हमें ही पता था, वो समझ में आता है कि सारा दोहरी दोहरी संचार की बात करे या फिर कहे कि निस्बत का जो अनुभव हो रहा है, और सारी जो इश्क का अनुभव होने की बात है, नूर का अनुभव होने की बात है, जोश का अनुभव होने की बात है, आवेश का अनुभव हो रहा है, हुक्म का अनुभव हो रहा है, मेहर का अनुभव हो रहा है, इलम का अनुभव हो रहा है। सौर हमारी पराक्रम धनी के साथ बातें कर रही है। तो सोचे सुंदर है सब कुछ धनी की तरफ से आता नजर में आता है। तो स्वाभाविक है अपनी तरफ से कुछ रहा ही नहीं है, अस्तित्व है ही नहीं। सोचे सुंदर समर्पण होने की बात होती है, जो भी यही अनुभव कर रहा है, जागृत बुद्ध के द्वारा अनुभव कर रहा है। अपना आपा धन के चरणों में वार देने की बात है, टुक टुक करने की बात है। तो सोचिए सुंदर सर जी, इसलिए क्या कहते हैं कि वो तो प्रेमी तो नेचे छिपे उन्मुख बोलियो न जाए। मतलब कि बोलने की जो बात होती है तो जीव की अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं निकलता है, पराधन की अपनी तरफ से कोई शब्द निकलता नहीं है। लेकिन फिर भी शब्द निकलता है तो सोचिए सुंदर जी एक कैसी स्थिति है, समझिए कि हारमोनियम लेकर कोई गायक कोई कीर्तन गा रहा है। स्वाभाविक एक हारमोनियम की जो बात करे तो हारमोनियम तो बजाने वाला बजा तो लेता है। तो जैसे जैसे वो उंगली के द्वारा ऐसे ऐसे ही करता जाएगा, चाप चाप दबाता एक एक चाप अपने हाथों से उंगलियों से दबाएगा, और पीछे से हाथ से वो पर्दा जो बना है वो उसको धक्का देता जाए, हवा देता जाएगा, हारमोनियम के अंदर से आवाज निकलती है। तो स्वाभाविक है कि गाने वाला जो गायक कलाकार जो है वो अपने हाथों से चाप दबाता नहीं है हारमोनियम की, और पीछे से धक्का देता नहीं है, हवा फूकता नहीं है, तो हारमोनियम से कोई आवाज निकलती नहीं है। तो मानो हम हमारी स्थिति भी ऐसी है कि हम दुनिया के अंदर जो बोलते हैं तो हम अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं बोलते। जैसे हारमोनियम अपनी तरफ से कोई शब्द बोलता नहीं है, लेकिन जब चाप गायक कलाकार जो हारमोनियम के जो चाप जो है एक एक जो दबाने की बात आती है, सारे गम पधनी का हिसाब से दबाता जाता है, और पीछे से दूसरे हाथ से को धक्का देता है, मतलब हवा फूकता है अंदर हारमोनियम के अंदर, तो हारमोनियम के अंदर से आवाज निकलती है। तो इसी तरह कहे सुंदर साथी, तो हमारे पराधन के रिप्रेजर की बात करें तो हम अपने हिसाब से साक्षात कुछ कर सकते हैं नहीं है। जीव ने भी अपना आपा धनी के चरणों में वार दिया है, कुर्बान करने की बात कर रहा है, अपना आपा कुछ रखा नहीं है, फिर भी खड़ा है, धनी के हुक्म के बल पर खड़ा है।
स्वाभाविक है हमारी परात्म भी अपने आप को खड़ा महसूस करती है, धनी के हुक्म के बल पर खड़ा महसूस करती है। लेकिन अब जीव के मार्फत से लीला करने की बात है, क्योंकि हमारे जीव पर हमारी परात्म की नजर केंद्रित हुई है, तो स्वाभाविक है कि हमारी परात्म का फेल, परम धाम के साक्षात तो लीला हम कर सकते नहीं है, लेकिन हम हमारी परात्म का फेल करने की जो बात आती है, धनी सारा फेल कराते हैं, लेकिन सारा फेल दिखता कहाँ है? दुनिया के अंदर दिख रहा है। क्योंकि धनी जो बात बताना चाहते हैं वही बात हमारी परतम समझती है। जो धनी परतम के सारी बातें जो समझाना चाहते हैं वही बात हमारी परतम समझती है। जो धनी चितौनी के द्वारा जो दिखाना चाहते हैं वही सारी बातें हमारी परतम चितौनी के मार्फत से सारी बातें देखती है। लेकिन सब कुछ धनी की तरफ से होता है, लेकिन सारा जो अनुभव, जो परातम का जो अनुभव है, बोलने की जो बात होती है, सब कुछ तो सारा अनुभव जीव के ऊपर केंद्रित होता है। जीव के अंतस्करण में वो सारी बातें प्रतिबिंब होती है। स्वाभाविक है जीव के अंतस्करण में वो बात आती है और जीव के मुख से सारी बातें निकलती है। सुंदरता इसी तरह कुलजम वाणी दुनिया के अंदर जाहिर हुई है, क्योंकि जो जीव को अनुभव में आता है मानो सागर जैसा है, निजानंद की मस्ती में मस्त है, लेकिन जीव ने गुण अंग इंद्रियों को धारण किया हुआ है, तो स्वाभाविक है उसका भी अंतस्करण है, जीव का अंतस्करण है। तो गुण अंग इंद्रियों को धारण किया हुआ है, पांच तत्व का तन धारण किया हुआ है, तो स्वाभाविक है जीव अपने अंतस्करण में जो अनुभव करता है, तो उस सारा जो अनुभव जीव के गुण अंग इंद्रियों में केंद्रित होता है, या फिर कहे प्रतिबिंबित होता है, और गुण अंग इंद्रियों के मार्फत से शरीर के अंगों के द्वारा दुनिया के अंदर जाहिर होता है। सुंदर सही, तो स्वाभाविक है कि जो परातम दिल पितर धनी के साथ बातें करती है ना, वही शब्द का प्रतिबिंब जीव के मुखार से निकलता है। तो ये सारा शब्द परातन का ही अनुभव है, समझिए, सोचिए, समझिए, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन सारा अनुभव जीव की तरफ से कहे जाहिर होता है, दुनिया के हिसाब से जाहिर होता है। इसलिए क्या कहते हैं कि उन्मुख बोले न जाए, लेकिन जो बोलते हैं तो, तो जो बोलते हैं तो धनी का वांग्मय स्वरूप ही दुनिया के अंदर जाहिर होता है, क्योंकि धनी ही बुलाने वाले होते हैं सारे शब्द। मेर सागर में चौपाई आती है, मेयर सिंहासन बैठक, मेयर चमड़ सी छत्र, सुबह छने मेयर की चार मेयर बाजंत्र, बोली बुलाए मेयर की महरिक चलन, रात दिन दो मेयर में होए मेरे मिलवारू। कहने का मतलब ये सुंदर साथ जी कि हमारी जैसे कि एक बाजंत्र की तरह है, बस धनी बुलाते हैं उसी तरह बाजा, हमारा बाजा बजता है, ऐसे कहें तो चले। हम अब हमारी तरफ से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं होता है। ये बात है कि सूरत नवा की छल में भाई तरफ उजास, तो ये उजास परातम के दिल भीतर भी अनुभव हो रहा है, हमारी परातम को अनुभव हो रहा है, निजबुद्ध के द्वारा अनुभव हो रहा है, सारी पहचान हो रही है। लेकिन जीव भी जागृत बुद्ध के द्वारा अपने अंतस्करण में उजाला महसूस कर रहा है। लेकिन सोचे सुंदर नहीं, ये सारा उजाला करने की जो बात करे तो दुनिया के अंदर जीव के मार्फत से जाहिर होता है, तो सुन, तो स्वाभाविक है कि कोई दूसरा कोई सुनता है, उनके साथ शब्द को सुनता है, तो वो शब्द के मार्फत से सुनने वाले के दिल भीतर भी उजाला होता है, प्रकाश फैलता है, अज्ञानता दूर हो जाती है, ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है उनके दिल भीतर भी, तो खोजी होता है। तो मतलब कि दिल भीतर जागृत बुद्ध का प्रवेश होना जरूरी है। ये जागृत बुद्ध प्रवेश हो जाती है तो जीव के दिल भीतर उजास का उजाला अनुभव में आता है, जीव को अनुभव में आता है, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म दिल भीतर निष्कुत जागृत हो जाती है, तो स्वाभाविक है हमारी दिल परात्म भी दिल भीतर उजाला महसूस करती है। तो वही तरफ उजास प्रेम में मगन भय ताय होए गए सब, मतलब एकमात्र अक्षर धन के सिवा कुछ नजर में आता नहीं है, जीव को भी नजर में आता नहीं है, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म को भी नजर में आती नहीं। सुनना चाहिए सारा अनुभव श्याम महारानी धनी को बात बता रही है, मतलब धनी आपके सिवा बस मुझे देखना ही नहीं कुछ भी। फिर भी सोचे सुंदर धनी ने हुक्म दिया है, बोले ले रो अल्लाह रो जो मेरी आशिक। इसलिए सुंदर हर एक परम के पास श्यामा महारानी जाती है, रोती हुई जाती है, विलकती हुई जाती है। इसलिए तो वाणी में लिखा है, हादी मीठे वचन हक्के तुए तुम्हें कहेगा तो तोए रोए, तुम भी सुन सुन रोएसी पर होश में ना आवे कोई। क्योंकि ये जो वचन जो है, ये वांग्मय स्वरूप की जो बात है, ये लिखावट नहीं है। हमारी पुरातन दिल भीतर महसूस करती है कि श्यामा महारानी की जो रचना जो कहे, ये रचना ही है। श्यामा महारानी की जबान धनी इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसका की जबान है, और धनी ही जाहिर करने वाले, शब्द जाहिर करने वाले। लेकिन सारे शब्द कहाँ जाहिर होते हैं? हमारी पुरातन में दिल भीतर ही होते हैं, जाहिर होते हैं, दूसरा कहीं नहीं होता है। ये 90,000 हरफ सुनने की बात है, हमारी पुरातन दिल भीतर सारी बातें सुनती है,
कोई कुलजमवाणी के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। यही कुलजमवाणी की बात पांचवें दिन की लीला में बताई थी, क्योंकि जब पांचवें दिन की लीला पूर्ण करने की बात थी तो सारे सुंदर साथ ने प्रश्न पूछा था, हे श्री जी महाराज, हे अक्षरादि धाम के धनी, जब हम आप हमारी नजर से ओझल हो जाओगे कि तो हमें चर्चावाणी कौन सुनाएगा, हमें परमधाम की पहचान कौन कराएगा, हमें चितवन कौन कराएगा, अब हम आपको कहाँ ढूंढेंगे। तो सोचे सुंदर साथी, श्री जी ने क्या कहा कि मुझे ढूंढना है तो आप मुझे दो जगह आप ढूंढ पाओगे, एक सुंदर साथ के दिल भीतर, दूसरा कुलजम वाणी के अंदर। सुंदर साथी, ये कुलजम वाणी के शब्द जाहिरी तौर तरीके से हिसाब से दुनिया के मसाला लेकर दुनिया के अंदर जाहिर किया हुआ है, सिंहासन पर अवश्य खुदराई हुई है, लेकिन सोचे सुंदर, ये शब्द तो सारी दुनिया पढ़ेगी, लेकिन शब्दों के भीतर की जो बात कहे, जो वचन जो कहे, वांग्मय स्वरूप की जो बात कहे, वो तो सिर्फ परातंग के भीतर ही जाहिर होता है। वही कुल जमानी असली होती है। बातों की बात करें तो कुरान में भी यही बात लिखी है कि बात कि जाहिरी बात को लेकर चलेगा सबसे बड़ा काफर है, और बातों को लेकर चलेगा तो समझो सीधा अड़चन अर्जी में खड़ा है। तो सोचिए, इसमें काफर का मतलब परमात्मा का खुला दुश्मन की बात नहीं है। काफर का मतलब ये होता है कि परमात्मा के चरणों से दूर है, या फिर कहे अक्षराधि धनी के चरणों से दूर है। हमारी परातम अक्षराधि धनी के चरणों से दूर होने का अनुभव करती है जो जाहिरी बात को लेकर चलती है। तो मतलब कि जागृत बुद्ध को लेकर चलेंगे तो स्वाभाविक एक जाहिरी बात हो जाएगी हमारे लिए। किसके लिए? हमारी परातम के लिए, क्योंकि हमारी परातम की बातों की जो बात करे तो सिर्फ परमधाम को लेकर ही होती है, 25 पक्ष को लेकर ही होती है, क्योंकि निजबुद्ध की बात है। मेयर सागर में यही तो बात बताइए कि दो मेयर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जो, ये दो मेयर है। धनी ने दुनिया के अंदर जाहिर की है, जागृत बुद्ध और निजबुद्ध दो मेयर है। धनी की बुद्धि है, क्योंकि स्वाभाविक है, सोचे सुन रही एक मात्र धनी चिदघन स्वरूप से लीला करते हैं। सत्ता का अंग फरामोशी में, आनंद का अंग फरामोशी में, अक्षरप्रम फरामोशी, सत्ता का अंग अक्षरप्रम फरामोशी में, आनंद अंग श्यामा मारणी और हमारी परातम फरामोशी में। स्वाभाविक एकमात्र अक्षराधि धनी चिदघन स्वरूप से जागृत है। सारा सत्ता का दौर या इश्क का दौर धनी ने अपने हाथों में ले लिया है। तो स्वाभाविक के अक्षरपम अपनी तरफ से कुछ कर सकते नहीं है, ना हमारी परातम अपनी तरफ से कुछ कर सकती है, ना श्यामा महारानी अपनी तरफ से कुछ कर सकती है। सारा दूरी संचार धनी की तरफ से है। तो सुंदर साथ जी, तो ये निज बुद्धि की जो बात कहे, जिसको कहते हैं अक्षराधि धनी की बुद्धि कह सकते हैं। जागृत बुद्धि की बात करें तो अक्षरब्रह्म की बुद्धि है, जो अखंड युग्मा की बात को लेकर है, ब्रह्मांड बनाने मिटाने की लीला करने की बात है, या फिर अक्षरब्रह्म जो चांदनी चौक में दर्शन करने के लिए आते, दीदार करने के लिए आते, तो उनका जो जागृत बुद्धि का जो अनुभव है दीदार करने की बात है। अक्षय धनी का जागृत बुद्धि को लेकर जो अनुभव करते, दीदार करने का जो अनुभव करते, वो सारा अनुभव जीव को दिल भीतर जागृत बुद्धि मिल जाती है जीव को, तो सारा अनुभव ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते करता है सुंदर साथी। लेकिन हमारी परातन की जो बात करें तो धनी ने मेहर करते हुए हमारी परातन के दिल भीतर निज बुद्धि दाखिल कर दी। जो अभी चिदघन स्वरूप से लीला करते हैं, निजबुद्धि को लेकर लीला करते हैं, तो वही निजबुद्धि हमारे दिल भीतर दाखिल हो जाती है। स्वाभाविक के चिदघन स्वरूप से जो लीला करते हैं तो सारी परात्मा हमारी वही अनुभव करती है, सारी पहचान करती है। तो ये बातों की बात है। तो दो मेयर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जोर, और हमारी परात्म में तारतम्य तो यही बात है कि जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए सब विकार। सुन रहे, हमने बार बार ये सवाल करने का मतलब ये कि विकार क्या है, माया कोई विकार क्या है। कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर जो सारा कुछ दिखाई दे रहा है, धनी की नजर में दिखा रहा है कालमाया का ब्रह्मांड, वो सारा माया का विकार है। अखंड योग माया का जो अनुभव हो रहा है जागृत बुद्ध के द्वारा, वो भी तो माया ही है। लेकिन है किसकी? क्योंकि कुलजवाणी में लिखा है कि योग माया को माया कही पर देख न माया ही, वो भी एक माया ही है। लेकिन कालमाया की माया और जुगमाया की माया में दोनों में अंतर है। लेकिन दोनों माया खड़ी हुई है तो अक्षर ब्रह्म को लेकर ही खड़ी है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का 10 खंड का ही विस्तार है उसकी अंदर की बात करें तो। क्योंकि कल हमने सौर किया था कि शास्त्रों में लिखा है त्रिपाद, त्रिपाद अमृत करके लिखा हुआ है। त्रिपाद अमृत मतलब, अमृत का मतलब कि मिठास की बात करें या फिर के साक्षात अनुभव करने की बात है। तो अक्षर ब्रह्म की अंतस्करण की जो बात करें तो उनके अंतस्करण के चार विभाग, चार चतुष्पाद करके लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर।
इनमें तीन पाद की बात करें या तीन चरण की बात करें तो अव्याकृत, सबलिक और केवल की बात आती है। अरे सॉरी, अव्याकृत सबलिक केवल नहीं, सत्स्वरूप केवल और सबलिक की बात आती है। अव्याकृत छूट जाता है। अव्याकृत छूट जाता है कहने का मतलब समझा है कि अक्सर ब्रह्म अपने अंतस्करण में अक्षरादि ध्वनि को लेकर जो अनुभव करते हैं तो सत्स्वरूप से अनुभव करते हैं, या फिर केवल स्वरूप से, या और सबलिक से अनुभव करते हैं। मतलब कि चित्त से अनुभव करते हैं, बुद्धि से अनुभव करते हैं, और अहंकार का मतलब अपना अस्तित्व खड़ा करने की बात आती है, वो तीन स्थिति को लेकर अनुभव करते हैं अक्षरादि ध्वनि का। लेकिन मन की जो बात करें या फिर कहीं अव्याकृत की जो बात करते हैं तो वो तो सिर्फ ब्रह्मांड बनाने मिटाने की लीला करता है। जो ब्रह्मांड बनाने मिटाने की लीला उनके उनके अंतस्करण के द्वारा अवश्य होती है, लेकिन सोचिए सुनिए, अक्सर ब्रह्म ने उस लीला से अपने आप को अलग रखा हुआ है और अक्षरादि ध्वनि के चिंतन में मस्त रहते हैं। मतलब सबलिक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा और अपने सत्स्वरूप के द्वारा, मतलब अपना अस्तित्व खड़ा रखने की बात है। उसको कहते हैं त्रिपाद अमृत, मतलब जो अक्षरादि ध्वनि का अनुभव करते हैं इसलिए उसको अमृत करके कहा है। तो सोचिए सुंदर जी, लेकिन ये जो सारा जो अनुभव अक्सर हम अपनी जागृत अवस्था में करते हैं, तो लेकिन अक्सर ना अभी तो संपूर्ण फरामोशी में, तो अक्षर ब्रह्म फरामोशी है, लेकिन उनके द्वारा जो ब्रह्मांड बनाने मिटाने की जो लीला होती है तो स्वाभाविक आदिनारायण महाविष्णु की उत्पत्ति होती है। आदिनारायण महाविष्णु से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश से 14 लोग की उत्पत्ति होती है, सारी जीव सृष्टि पैदा होती है। लेकिन उसमें से एक जीव की बात करें, जिस जीव पर हमारी परतम की नजर केंद्रित हुई है, उस जीव की बात करें तो जीव को जागृत बुद्धि प्रदान हो गई है, धनी ने प्रदान की है जागृत बुद्धि, तो स्वाभाविक है जीव की दृष्टि अखंड की तरफ हो गई है। तो त्रिपाद अमृत किया जो अनुभव अक्षर हम अपनी जागृत अवस्था में करते थे वही अनुभव हमारा जीव करता है। लेकिन ये जो जीव का अनुभव अक्षर योग माया का ही अनुभव है, अक्षर उनका अंतस्करण का अपना अनुभव है। लेकिन जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी प्रतंग की जो बात करें वो तो निजभूत धनी प्रदान करिए, तो स्वाभाविक निजभूत के द्वारा हमारी प्रतंग अक्षर 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 हमसे परे की जो बात करें या फिर अक्षर अक्षर धनी की भी जो चिदघन स्वरूप से लीला करते हैं, निजबुद्धि से लीला करते हैं, तो वही अनुभव होता है। तो बातों की बात यही है कि दो मेयर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जोर। ऊपर का जोर का मतलब कि जागृत बुद्ध से है, क्योंकि कुलजम वाणी को लेकर चलने की बात है, धनी की मेहर को समझने की बात आती है, तो ये शब्दों को लेकर हम चलते और अर्थगतन करते हैं। तो जो जागृत बुद्ध से अर्थगतन करते हैं तो स्वाभाविक है कि धनी की निज बुद्धि से वंचित रह जाते हैं। मतलब कि बातों नहीं भाव नजर में आता नहीं है, कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी, क्योंकि जागृत बुद्धि से सिर्फ सत्ता का अनुभव होता है। सत्ता मतलब धनी के मुखार विंद को लेकर जो की बात करें, साक्षात स्वरूप की बात करें, जैसे हम कोई आदमी खड़ा है तो स्वाभाविक हम उनको अपनी साक्षात नजरों से देखते अवश्य है उसका पूरा स्वरूप। और जो बोलता है, कुछ भी लीला करता है तो हम अपनी जाहिरी आंखों से देखते हैं, तो वो जाहिरी स्वरूप उसका अनुभव में आता है। लेकिन उसका अंतर भीतर का जो अंतस्करण की जो बात करें, वो अपने दिल में क्या महसूस कर रहा है, अपने मन में क्या विचार कर रहा है, वो जब तक बोलता नहीं है तो कोई पहचान सकता नहीं है उसकी। वो पहचान उसके दिल भीतर क्या है, वो क्या पहचान करने का कहे तो काबिलियत किसी के अंदर नहीं है। पहचान कितनी होती है, जब जितना वो बोलता है वो बोलने के अनुसार उसकी पहचान होती है कि वो दिल में ये सोचता है, विचारता है। लेकिन उसके संपूर्ण दिल भीतर क्या है, मन में क्या छुपा के रखा है, जो छुपा के रखा है वो तो जाहिर करता नहीं है, तो स्वाभाविक पहचान होती नहीं है। तो बातों नहीं बात करे, जो उसको दिल भीतर जो महसूस करता है उसकी बात करे तो वो पहचानने में आती नहीं। तो इसी तरह कहे सुंदर साहब सोचिए कि अक्षरादि ध्वनि का जाहिरी स्वरूप कहे तो सत्ता का स्वरूप अक्षरम है, तो स्वाभाविक जागरण बुद्ध के द्वारा अक्षरम का अनुभव जीवों को अवश्य होता है। लेकिन बातों नहीं बात करे या फिर धनी के दिल की अनुभव की बात करने की बात करे तो वो तो सिर्फ निजबुद्ध से अनुभव होता है। तो बातों ने मेहर क्या है, तो धनी निजबुद्ध के द्वारा हमारी पराक्रम को कराते हैं वही बातों ने मेहर होती है। तो दो मेहर का मतलब यही है कि धनी ने जागृत बुद्ध के द्वारा एक जाहिरी मेहर का अनुभव कराते किसको, हमारी पराक्रम को, और बातरी मेहर के या फिर कहे निजबुद्ध के द्वारा अपने दिल का अनुभव कराते हैं, या फिर कहे जागृत जागृत बुद्ध के द्वारा अपना धनी जागृत अवस्था का स्वरूप, जागृत कहे तो सत्ता का स्वरूप की पहचान कराते हैं।
और दीप भीतर की बात करें तो भीतर का अनुभव निज बुद्ध के द्वारा कराते हैं, इश्क का अनुभव कराते हैं, या फिर इश्क का स्वरूप की पहचान कराते हैं। तो स्वाभाविक एक दो में दिखा खेल में लोग दिखे ऊपर का जो मतलब ये कुंजवाणी के शब्दों को लेकर जब हम जागृत बुद्ध को लेकर चलेंगे तो सिर्फ हमारे दिल भीतर अखंड युग्मा का ही अनुभव होगा, जो अक्षर ब्रह्म अपने अंतस्करण में ब्रह्मांड बनाने मिटाने की जो लीला करते हैं, मतलब वही अनुभव होता है। सिर्फ अक्षर ब्रह्म जो जागृत अवस्था में लीला करते हैं, ब्राह्मी अवस्था अवश्य प्राप्त होती है जीव को, लेकिन अनुभव सिर्फ वहां तक ही सीमित रहता है। और जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी पराधन को भी वही अनुभव होता है जो 313 ब्रह्मसूत्री को दीक्षाजी महाराज ने जागृत किया था। तो उन्होंने जो दिल भीतर अनुभव किया वही अनुभव हमारा ही होता है, हमारी पराधन का ही होता है। क्योंकि निज बुद्ध दिल में दाखिल नहीं हुई थी तो स्वाभाविक अखंड युग्माया में आज ब्रज रास लीला दो अखंड है, तो वो दो लीला का ही अनुभव हमारी पराधन को होता है। जीव भी वही लीला का अनुभव करता है ब्राह्मी अवस्था को लेकर, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने मांगा था कि ये दो लीला मुझे अखंड कर दीजिए, तो स्वाभाविक अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में वो दो लीला का आनंद उठा रहे, तो स्वाभाविक जीव को भी वही लीला का ही आनंद होता है। तो जागृत बुद्ध से यही अनुभव होता है। तो जाहिरी मेहर धनी की और बातोनी मेहर की बात करें तो क्या कहे, दो मेहर जगत में लोग देखा ऊपर का जोर, जय अंदर मेहर कछु नहीं आकर हो से दूर। मतलब कि जागृत बुद्ध को लेकर चलते हैं तो हमारी परातम धनी के चरणों से वंचित रह जाती है। कहने का मतलब ये है कि जय अंदर मेहर कछु नहीं, मतलब धनी के दिल में बैठने की जो बात आती है वो बात होती नहीं है। अवश्य कहते हैं जय अंदर मेहर कछु नहीं, मतलब बातों मेहर का अनुभव हुआ नहीं है, तो स्वाभाविक निजबोध दिल में दाखिल नहीं हुए तो क्या कहते हैं, जाए अंदर मेहर कछु नहीं आखिर हो हक से दूर। मतलब हमारी परात्म अपने आप को धनी के चरणों से दूर होने का एहसास अनुभव करती है। इंद्रावती ने यही तो कहा कि दीक्षाजी महाराज सारी चर्चा वाणी करते हैं, परमधाम को देखकर करते हैं, लेकिन मुझे भी कहते हैं कि तू परमधाम की आत्म है, इंद्रावती की आत्म है। तो देवचंद्र जी महाराज को परमधाम दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? जागृत बुद्ध अवश्य है मेरा ठाकुर के अंदर, जीव के अंदर, और मेरा ठाकुर का जीव जागरण बुद्ध को लेकर जो अनुभव करता है तो स्वाभाविक है कि उनके जीव के मार्फत से लीला देखने वाली इंद्रादि की परातम भी दिल पिता जागरण बुद्धि का ही अनुभव करती है, मतलब कि ब्रजरास लीला का ही अनुभव करती है। लेकिन निज बुद्ध दाखिल नहीं हुई है तो स्वाभाविक एक नजर दौड़ाने की बात आती है परमधाम की तरफ, तो परमधाम में नजर दौड़ती नहीं है, तो स्वाभाविक है कि एक पर्दा बीच में खड़ा हुआ हो ऐसा महसूस होता है। सुंदर सारी वही तीन पर्दे की बात कुरान के अंदर लिखा है, हिजाब जुल्मत, हिजाब नूरानी, हिजाब रब्बानी। हिजाब जुल्मत, जुल्मत मतलब माया, जागृत बुद्धि से माया हट जाती है, अखंड योग माया में दृष्टि पहुंच जाती है, व्रजरस लीला का अनुभव अवश्य होता है जीव को। लेकिन बस जीव की स्थिति वही बनी रहती है जो अक्षर ब्रह्म की स्थिति है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की स्थिति क्या है, जागृत बुद्धि अवश्य है, लेकिन अक्षर रंगमहल के अंदर दाखिल होने का, प्रवेश करने का अधिकार नहीं है जागृत बुद्धि के द्वारा। तो अक्षराधीत के मोहर में प्रेम ईशक बढ़ता तो सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन्वित करी करत। तो जीव को भी जो अक्षर ब्रह्म अनुभव करते हैं वही अनुभव अवश्य होता है, लेकिन उसके लिए अंदर भीतर जाने बैठने की बात करें, इश्क का अनुभव करने की बात करें तो स्वाभाविक है सारी पहचान निजबुद्ध से ही होती है। जो धनी की बुद्धि है, जो अभी जागृत होकर लीला कर रहे हैं, वो बुद्धि होनी चाहिए। तो सुंदर जी इसलिए क्या कहते हैं कि जाए अंदर मेरे कछु नहीं, लेकिन बाद में क्या कहते हैं, जैसे कहे दो मेयर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जग, जाए अंदर मेरे कछु नहीं आखिर दो रख से दूर। मेहर सोई जो बात नहीं, जो मेहर बाहर और माए, मतलब कि बातों नहीं मेहर की बात करे तो निज बुद्धि की बात करे तो वो मेहर निज बुद्धि जब दिल भीतर दाखिल हो जाती है तो हमारी परातन को सारा अनुभव हो जाता है, भीतर का और बाहर का। किसका? अक्षराधि धनी का। अक्षराधि धनी के दिल भीतर क्या है और जाहिरी स्वरूप उनका कैसा है, सारी पहचान हो जाती है। सारी पहचान करने का मतलब सुंदर से सोचिए कि सारी, क्योंकि हमारी परातम दृष्टा है, जी के मार्फत से लीला देख रही है, धनी की नजर में देख रही है, तो स्वाभाविक है कि जीव को जो नजर में आएगा, अनुभव में आएगा, तो जीव के द्वारा देखने वाले हमारी परातम को वही नजर में आएगा, वही दिल भीतर अनुभव होगा। जीव जागृत बुद्धि को लेकर अनुभव करेगा तो स्वाभाविक है हमारी परातम को जागृत बुद्धि का ही अनुभव होगा। लेकिन अब ब्राह्मी अवस्था की बात करें या फिर कहे कि जागृत बुद्ध को लेकर जो अपनी पराकाष्ठा दिखाता है,
तो स्वाभाविक है हमारी प्राथम भी उत्कंठा बढ़ जाती है, धनी मेहर कर देते हैं तो निजपुत दिल में दाखिल हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि हमारी प्राथम निजपुत के द्वारा बातों मेहर का अनुभव करती है, दिल भीतर का सारा अनुभव करती है। लेकिन जीव के मार्फत से ये सारी बातें जाहिर होती है, तो परातम का अपना अनुभव होता है। मतलब अब जो लीला बदल जाती है, पहले जो लीला होती है जीव की तरफ से होती थी लीला, लेकिन अब जो लीला होती है जीव के मार्फत से मानव परातम की तरफ से लीला होती है, लेकिन परातम समझती है मैं तो लीला करने वाली नहीं हूँ, सारी लीला कराने वाले कौन है, साक्षात आपके धनी है। लेकिन ये सारा परातम का दिल का अनुभव जीव पर केंद्रित होता है, तो जीव भी यही समझता है लीला करने वाले साक्षात आपके धनी है, बस इतना ही है। सुंदर साथ सोचिए, ये जागनी लीला इसी तरह दुनिया के अंदर जाहिर होती है, सुंदर साथ की लीला भी जाहिर होती है, अक्षराधि धनी की लीला जाहिर होती है। तो सोचिए सुंदर जी, बात जो मेहर सोई जो बातों ने जो मेहर बाहर माए आखिर लग तरफ दने की कमी का छुई आवत ना है। सुंदर साहब इसलिए कुलजोवाणी में लिखा है कि जबराइल और असराफिल दो बंदे आमर निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, दोनों का आदेश दे दिया है। मतलब जबराइल का मतलब जोश के साथ है, और असराफिल की बात करें तो बुद्धि के साथ है। लेकिन सोचिए सुंदर जी, ये दोनों फरिश्ते अक्षर ब्रह्म के हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म के 3 फरिश्ते, सुंदर साहिब सोचिए, अजादिल फरिश्ता, जबराइल फरिश्ता और असराफिल फरिश्ता। एक कुरान के अंदर बार बार ये बात आती है कि जबराइल फरिश्ता, अजादिल फरिश्ता, जबराइल फरिश्ता और असराफिल फरिश्ता तीनों फरिश्ता है। लेकिन सोचिए सुंदर साहिब, जबराइल अजादिल फरिश्ता को धनी ने गुमराह करके दुनिया के अंदर भेज दिया, या फिर कहे अक्षर ब्रह्म के मन को फरामोश करते हुए आदिनारायण महाविष्णु के स्वरूप में अपने आप को प्राप्त कर लिया। किसने? अक्षर ब्रह्म ने। क्योंकि अक्षर ब्रह्म के मन को फरामोश कर दिया, तो स्वाभाविक अपने आप को क्या मानने लग गए, मैं तो आदिनारायण महाविष्णु हूँ। मतलब दुनिया के अंदर अपने आप को खड़ा महसूस करने लग गए, या फिर कहे एक ब्रह्मांड खड़ा हो गया धनी की नजर में। सोचिए सुंदर साथी। लेकिन बाकी 2 फरिश्ता की जो बात करें, अक्षर ब्रह्म के फरिश्ता वह से तीनों बुद्धि के फरिश्ते। सोचिए सुंदर साथी, तीनों की असल एक है, तीनों नूरी फरिश्ते। अजादिल फरिश्ता, जबराइल फरिश्ता और असराफिल फरिश्ता तीनों नूरी फरिश्ता है, तीनों की असल एक ही है, तीनों नूरी है, अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते हैं, तीनों बुद्धि के फरिश्ते हैं। लेकिन तीनों की बुद्धि एक ही है, जागृत बुद्धि है तीनों के अंदर। लेकिन सोचे सुनते सही, अब फरामोश खेल करना है, धनी दिल भीतर इच्छा जान कर ली है, धनी ने खेल चालू करना है, सखी को लीला दिखानी है, सत्ता की पहचान करानी है, अपने इश्क की पहचान करानी है। स्वाभाविक है धनी ने कारीगरी ऐसी करी कि अजादिल को दुनिया में भेज दिया और बाकी 2 फरिश्तों को अपने पास रख दिया। एक को जाहिर लीला करने के लिए रख दिया, तो दूसरे को बातूनी लीला करने के लिए रख दिया। जाहिर लीला करने के लिए क्या कह दिया, जबरदस्त फरिश्ता को धनी जी का जोश करके कह दिया, और अफसराबिल को क्या कह दिया, बुद्धि का फरिश्ता, जिसको कहते निज बुद्धि का फरिश्ता। और जागृत बुद्धि का फरिश्ता अवश्य है, लेकिन क्या है, किसकी जागृत बुद्धि? हमारी परातन की जागृत बुद्धि के लिए कह सकते हैं। मतलब निज बुद्धि है, क्योंकि अक्षराधि धनी आज परमधाम के अंदर जागृत, एकमात्र जागृत है, तो अपनी निज बुद्धि से ही लीला करते। वही बुद्धि अक्षराबिल लेकर आता है हमारी परम के पास। वो अक्षर की जागृत बुद्धि कहते हैं, वो अर्थ गलत है। अक्षर की जागृत बुद्धि जो है वो जबराइल फरिश्ता से दुनिया के अंदर जाहिर होती है, उससे सिर्फ सत्ता का ही अनुभव होता है। लेकिन निर्बुद्धि से अक्षराधि धनी की संपूर्ण दिल भीतर की पहचान होती है, हमारी पराधन को होती है। मतलब इस धनी के अंदर भीतर इसका जो लबालब भरा हुआ है, उसकी पहचान होती है निजबुद्धि के द्वारा। तो सोचे सुंदर भाई, दोनों फरिश्ते को धनी ने हुक्म दे दिया है कि जबराइल और असराफिल, ये 2 बंदे अमर निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। मतलब कि जीव को जागृत प्रदान करने की बात है, और जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली परातन को निजबुद्ध प्रदान करने की वाली बात है। मतलब कि जब ये दोनों बात हो जाती है, जीव को जागृत बुद्धि मिल जाती है और परातन को निजबुद्धि मिल जाती है, स्वाभाविक है कि जबराइल और सभी फरिश्ता एक चौकीदार की तरह हमारे परातन की नजर की बात करें, देखने का नजरिया धनी की नजर के साथ जुड़ा हुआ है, खिल दिख रहा है, मजबूरन दिख रहा है। लेकिन फिर भी सोचे सुंदर दादी, देखने का नजरिया बदल गया है। एक मात्र अक्षर धनी को देखने की बात आती है, गुमराह होने की बात होती नहीं है, क्योंकि 2 चौकीदार खड़े हैं। मतलब जागृत बुद्धि साबुत है, निज बुद्धि साबुत है, जीव के दिल भीतर जागृत बुद्धि साबुत है, मतलब जागृत हो गई है। और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परातन के दिल भीतर निज बुद्धि जागृत हो गई है।
वो दोनों चौकीदार बनकर खड़े रह जाते हैं। मतलब दिल भीतर माया को प्रवेश करने देते नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, निगेमानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, बस एक बात जागृत पल पल निगरानी रखते हैं कि दिल भीतर माया प्रवेश कर न जाए। इसलिए सुंदर साहिब बार बार कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि जीव के दिल भीतर जागृत बुद्ध प्रवेश होना जरूरी है। जब तक जागृत बुद्ध प्रवेश नहीं होती है तो सोचे सुंदर साथी कितनी लाख बार पारायण कर ले, चौपैया कितने भी पढ़ ले कुलजम वाणी की, लेकिन गुमराह होने का डर बना ही रहता है, क्योंकि अजादिल फरिश्ता गुमराह करने के लिए ही बैठा है। वो भी पल पल जागृत बैठा है। सोचिए सुंदर साथी, वो दुनिया के जीवों को आसानी से गुमराह करेगा, लेकिन जिन जीव के मार्फत से हमारी पराक्रम लीला देख रही है उस जीव की बात करें तो वो जागृत बुद्ध को लेकर जागृत हो गया है। स्वाभाविक है उसको गुमराह करने के लिए आजादी दज्जाल को काफी परेशानी होती है, कठिनाइयां उठानी पड़ती है। किसको? दज्जाल को, आजादी आदिनारायण विष्णु को कहे तो चले, क्योंकि वो दोनों फरिश्ते खड़े हैं, निगरानी करते हैं, चौकीदार बनकर खड़े हैं। लेकिन सोचे सुनने सही है, जैसे कोई हमारा घर है, बराबर, हम अपने घर में बैठते हैं और मानो समझो कि धन दौलत ज्यादा होगी हमारे घर के अंदर, तो स्वाभाविक है हम एक चौकीदार को खड़ा करते हैं घर के बाहर, क्योंकि कोई चौकीदार, कोई चोर चोरी करने घर के भीतर ना आ जाए, इसलिए चौकीदार भी रखते हैं, बराबर। लेकिन अब सोचिए, कोई बार हम ऐसा कर भूलवश ऐसा कर जाते हैं अनजाने में कि चौकीदार को कुछ लेने के लिए भेज देते हैं, भाई तू ये पैसा देता हूं तो वो चीज लाकर दे। स्वाभाविक है कि वो चौकीदार अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह वो लेने के लिए चला जाता है, चौकीदार जगह पर नहीं है, क्योंकि हमें उसको दुनिया का काम सौंप दिया उसको। तो स्वाभाविक है कि वो चोर जो चोरी करने वाला है वो बाहर भी चौकस चौकना खड़ा होकर बैठा है कि जरा सा चौकीदार हट गया नहीं घर के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो सोचे सुनिए, इसी तरह हालत है हमारी भी। जीव जरा से भी गफलती कर जाएगा तो दिल भीतर माया प्रवेश कर जाएगी। मतलब कि जीव के दिल भीतर जागृत बुद्ध के द्वारा परमधाम का ही अनुभव होना चाहिए। अक्षर योग माया को लेकर ब्रजशिला का ही बात होनी चाहिए, या फिर कहे तो दुनिया की जो जो बातें करते हैं तो दुनिया से अलग होकर बात करनी चाहिए। मतलब कि एकमात्र अक्षराय धनी को लेकर जागनी लीला करने की बात दुनिया के अंदर की बात होनी चाहिए। दुनिया की बातों को लेकर द्वैत का कोई भाव नहीं होना चाहिए। द्वैत का भाव जो जरा भी हो गया दिल भीतर तो स्वाभाविक जागृत बुद्धि का अनुभव होगा ही नहीं जीव को। तो स्वाभाविक जीव के मार्फत लीला देखने वाली हमारी प्रथम को भी दुनिया का द्वैत का ही अनुभव होगा, परमधाम का कोई अनुभव होगा नहीं, छूट जाएगा वो। इसलिए एक बार परमशुद्धि परात्म दिल भीतर जागृत हो जाती है निज बुद्ध को लेकर, तो स्वाभाविक जीव के मार्फत से लीला देखने वाली जो हमारी परम जागृत तो अवश्य हुई है, लेकिन जिन जीव के मार्फत से लीला देखती है वो जीव भी जागृत बुद्ध के द्वारा चौकस हो जाता है, क्योंकि देखने का नजरिया एक तन के मार्फत से ही है, जीव के मार्फत से ही है। जीव की तरफ से देखने की नजरिया है तो जागृत बुद्ध को लेकर होता है, और पराधम की तरफ से देखने का नजरिया होता है तो निज बुद्ध के द्वारा होता है। सुंदर ये खीर नीर का निवेरा इसी तरह पल पल होता ही जाता है। लेकिन पल पल जागृत बनाए रखना अपने आप को जरूरी है कि हम कहाँ खड़े होकर बात करते हैं, किसी सुंदर साथ के साथ बात कर रहे हैं, या फिर अपने घर परिवार के साथ बात कर रहे हैं, या फिर अड़ोस पड़ोस में बात करते हैं, मोहल्ला में, या फिर कहीं कहा धंधा रोजगार यहाँ खड़े उठने बैठने की बात होती है। तो सब जगह जो बातें होती है, लेकिन देखने का नजरिया हमारा परमधाम तरफी होना चाहिए। बस लीला अवश्य करते हैं दुनिया के अंदर, सारा काम धंधा छोड़ने की बात नहीं है, कहीं जंगल में जाने की बात नहीं है, तप तपस्या करने की बात नहीं है, लेकिन अपनी वृत्ति जो है दिल भीतर की जो बात है एक कछुए की तरह बना लेने की बात है। जैसे कछुआ क्या है, अपना सब कुछ अंदर भीतर खींच लेता है और एक पत्थर की तरह खड़ा हो जाता है, तो कोई चाहे कितना भी मार मारे तो कछुओं को कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसने सारे अंगों को भीतर खींच लिया होता है। तो इसी तरह कहे तो सुने सुने माया कितना भी जोर लगाए, हमारी जागृति बनी रहती है, जागृति के द्वारा जीव की स्वाभाविक माया कुछ नहीं कर सकती। तो सोचे सुंदर इसलिए क्या कहते हैं, प्रेमी तो नेचे चिपके उन्मुख बोले न जाए। जीव की अपनी तरफ से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सुंदर साथ के साथ बातें करने की बात आती है तो धनी की तरफ से ही सारी बातें होती है। शब्द कदी जो निकसे सो ज्ञानी क्यों समझाए, क्योंकि ये शब्द धनी की तरफ से आते, क्योंकि धनी हम लीला करते, हमारी पराक्रम के मार्फत से लीला करते, हमारी पराक्रम अपनी तरफ से कुछ कर सकती नहीं है, तो सारा फेल हमारी पराक्रम को धनी कराते।
धनी सारी बातें हमारे दिल पे तो समझाते, हमारी पराधन को एक उलझन वाली 90,000 हर्फ सुनाते हैं। हमारी पराधन सारी बातें सुनती है, समझती है, अनुभव करती है। तो स्वाभाविक एक सारा अनुभव की बातें कहे, सुनने की जो बातें कहे, देखने की बातें कहे, तो सारा अनुभव जीव के ऊपर केंद्रित होता है, प्रतिबिंबित होता है। तो जीव के दिल भीतर थोड़ा कुछ अमल में आता है जीव के अंतस्करण में, लेकिन जीव के लिए तो मानो दरिया जैसा हो जाता है, वो भी मस्ती में मस्त हो जाता है। साक्षात को अनुभव होता नहीं है, लेकिन साक्षात जैसा ही अनुभव होता है जीव को भी दिल भीतर ऐसा अनुभव होता है, मानो खुशबू मिल गई है। वही तो कल कहा था कि हम बहुत बड़े बगीचा के सन्मुख खड़े हैं, लेकिन बहुत बड़ी ऊंची दीवार है, बगीचा में अंदर दाखिल होना है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अब कोर्ट को दीवार को उलंघ कर जा सकते नहीं है। अब बगीचा में दाखिल होना है, अब दीवार इतनी बड़ी है, उसको लाद भी सकते भी नहीं है। दरवाजा भी वैसा लगा हुआ है, खोल सकते नहीं, ताला लगा हुआ है। लेकिन फिर भी सोचे सुंदर सा एक हवा की लहर ऐसी आती है बगीचा के अंदर से, तो मानो हम बाहर खड़े होते हुए भी, गुलाब के बगीचा है तो गुलाब की खुशबू बाहर खड़े होते भी महसूस होती है, वाह वाह कैसा बगीचा बना हुआ है। लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है, महसूस करने का नजरिया बदल जाता है। मानो उस गुलाब की खुशबू में मस्त हो जाते हैं हम। भले बगीचा के अंदर दाखिल नहीं हुए, फिर भी उस गुलाब की खुशबू में मस्त हो जाते हैं। मानो इसी तरह जीव मस्त हो जाता है परम धाम के अनुभव करते हुए, क्योंकि जीव टल उसी आत्म भाव में आता है, ब्रह्म की जैसा लक्षण दिखाता है। स्वाभाविक हमारी पुरातन दिल पिता जो अनुभव करती है, वैसा ही अनुभव का अनुभव जीव दिल पिता करता है। सोचिए सुंदर साथी। तो शब्द कभी जो निश्चय सो ज्ञानी क्यों समझाए। ज्ञानी का मतलब कि दुनिया के चित्तौड़े को लेकर चलने वाले जितने भी है, धर्म ग्रंथ को लेकर चलने वाले, वो अपनी बुद्धि को लेकर चलेंगे, सुपर बुद्ध का ज्ञान लेकर चलेंगे, उनको ये बात समझ में आने वाली नहीं है। तो शब्द जो सीधे प्रेम के, शास्त्र तो सियानप छल। शब्द जो सीधे प्रेम के, कहने का मतलब ये सुंदर साथी, प्रेम गति अति सांकड़ी, इनमें दोनों समय वाली बात आती है। मतलब एकमात्र अक्षरादि धनी के सिवा दूसरा कोई होता ही नहीं है, द्वैत की बात होती नहीं है, अद्वैत की बात होती है, स्वलीला अद्वैत की बात है। क्योंकि दुनिया के अंदर बात करनी है तो स्वाभाविक दुनिया शब्दों के मार्फत से समझती है, लेकिन सब दुनिया समझेगी क्या, समझेगी शब्दों से पार की बात करें तो बेहद की बात स्थिति का अनुभव करेगी, या फिर कहे कि अद्वैत की बात जागृत बुद्ध के द्वारा समझेगी, दुनिया के जीव की बात करे। लेकिन हमारी परात्म स्वलीला अद्वैत की बात समझती है, निजबुद्धि के द्वारा समझती है। तो ये समझने की बात कहे तो सुंदर साहब सोचिए कि ये शब्द जो सीधे प्रेम के, मतलब कि हमारे पराधन का जो अनुभव दिल भीतर, धनी का जो अनुभव हो रहा है, तो स्वाभाविक धनी धनी के इश्क का अनुभव करिए दिल भीतर। हमारा अपना इश्क का स्वरूप है परतम का, तो स्वाभाविक इश्क इश्क से मिलता है, इश्क के सिवा कुछ होता ही नहीं है। इश्क का आदान प्रदान करने की बात आती है, तो स्वाभाविक एक सारा अनुभव जीव के ऊपर केंद्रित होता है। तो जीव को भी मानो कि इश्क की थोड़ी खुशबू मिलती है। सुंदर साहब सोचिए, इसको कहते हैं फरामोशी का इश्क। जैसे मतलब जैसे समझिए कि अक्सर हम अपनी जागरण अवस्था में जो अनुभव करते हैं, लेकिन फरामोश हुए तो अपने आप को क्या मानने लगे, मैं तो आदिनारायण महाविष्णु। लेकिन अनुभव तो होता ही है, पहले भी जागृत अवस्था में जो अनुभव करते थे, लेकिन अनुभव बदल गया है। जागृति नहीं है तो सुबह बुद्ध का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जब जागृति हो जाती है, जागृत बुद्ध को लेकर जागृति हो जाती है, तो वही अनुभव जागृत बुद्धि को लेकर करेंगे। लेकिन फर्क इतना है कि खेल कालमा के ब्रह्मांड का खेल खड़ा रहेगा, अक्षरधाम अपने आप को अक्षरधाम में खड़ा महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह कहे सोचे सुंदर हमारी प्रथम जी के मार्फत से लीला देख रही है, सारा अनुभव दिल भीतर हो रहा है, लेकिन हम साक्षात खड़ा होने की एहसास अनुभव कर सकते नहीं है। हम धनी के साथ साक्षात लीला करना चाहते हैं, लीला कर सकते नहीं है। सारी बातें हम अपनी बातें धनी को सुनाना चाहते हैं, साक्षात अपने मुखारविंद से बोल सकते नहीं है। इसलिए सोचते सुनने से मोहम्मद साहब ने जब मेहराज हुआ तो प्रश्न पूछा था कि मुझे आपके पास बगल बगल अगल बगल में जो रुई बैठी दिखाई देती है, उसके मुंह पर गुलाब क्यों लगा हुआ है। गुलाब का मतलब कि हमारी परदा अपने हिसाब से कुछ बोल सकती नहीं है, लेकिन कहने के लिए क्या कह दिया, उन्होंने माया मांगी है, ताला लगा हुआ है। लेकिन ताला कौन सा ताला, किसका ताला, ये फरामोशी का ही, फरामोशी को ही ताला करके बताया हुआ है। मतलब धनी ने फरामोशी का खेल अभी अपनी नजर में खड़ा रखा है। तो स्वाभाविक है हमारे परदम को निजबुद्ध के द्वारा जागृत होते हुए भी मजबूरन धनी की नजर में देखने
की बात होती है तो धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है। कालमाया का ब्रह्मांड देखते हुए भी जीव के मार्फत से लीला देखने की बात आती है तो जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है तो जागरण लीला में शामिल होने की बात आती है, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया है। अब धनी को ढूंढने की बात आती है, एकमात्र अक्षर धनी को लेकर चलने की बात आती है कि धनी कहाँ लीला कर रहे हैं, बस यही बात होती है। लेकिन जागृति दिल भीतर अवश्य हुई होती है। तो स्वाभाविक एक शब्द कही जो कभी जो निक्षेप वो ज्ञानी क्यों समझाए, तो स्वाभाविक उनके ऐसे सुंदर साथ के द्वारा कोई शब्द निकलता है दुनिया के अंदर, तो स्वाभाविक है कि सब, क्योंकि मसाला तो दुनिया का ही होगा, क्योंकि जीव के द्वारा ही जाहिर होता है, तो लेकिन शब्द तो दुनिया का होगा, लेकिन शब्द के पीछे जो भावार्थ कहे, जिस सोचे सुने भावार्थ लिखा अवश्य जाता है, लेकिन जो समझ की जो बात करे तो समझ को अब शब्दों में लिखना हो, सारी समझ शब्दों के द्वारा जाहिर होती नहीं है। समझ सिर्फ दिल भीतर का ही अनुभव है, सारा अनुभव, सारी समझ जो हमारे दिल और दिमाग में पैदा होती है, निज बुद्धि से पैदा हुई है, इसका जो अनुभव दिल में हो रहा है, निज बुद्धि के द्वारा हमारे दिमाग में जो समझ पैदा हुई है, तो स्वाभाविक है वो समझ शब्दों के द्वारा पूरी जाहिर नहीं होती है। इसलिए स्वाभाविक है कि जो शब्द दुनिया के अंदर जाहिर होते हैं तो ये शब्द परम की तरफ से होते, धनी की तरफ से होते, तो हर किसी को समझ में आते नहीं है। जो कोई खोजी होता है और खोज करने वाला स्वाभाविक है, जो धनी को ढूंढने की बात आती है और उसके दिल भीतर जागृत प्रवेश कर जाती है, तब जाकर ये शब्द समझ में आते हैं। किसको? जीव को। और जीव को समझ में आता है, जीव अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बना लेता है, तो स्वाभाविक है कि जीव के मार्फत से लीला देखने वाली कोई परात्म होगी, तो स्वाभाविक है कि अपने दिल भीतर निजबोध प्राप्त करते हुए धनी का पैसा अनुभव तुरंत करने लग जाएगी। लेकिन जब तक ये जागृत बुद्ध की बात नहीं होती, निजबुद्ध की बात नहीं होती है, स्वाभाविक ये शब्द किसी को समझ में आती नहीं है, मतलब कुलजम वाणी किसी को समझ में आती नहीं है। वांग्मय स्वरूप कहते हैं, सोचे सुंदर वांग्मय स्वरूप हमारी परात्म के दिल भीतर ही जागृत होता है, दिल भीतर ही खड़ा होता है धनी, वो धनी खड़ा करने वाले होते हैं। हम ये मान ले कि धनी का स्वरूप ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ होता ही नहीं है। सोचिए सुंदर, सब कुछ होता है धनी की तरफ से ही होता है। धनी जो दिखाना चाहते हैं वही हमारी पुरातन दिल भीतर देखती है और वही जीव अनुभव करता है, लेकिन सारा अनुभव परात्म की तरफ से होता है। जो कि अपनी तरफ से कुछ भी नहीं होता है तो परात्म की तरफ अपनी तरफ से कैसे होगा, कि दोनों फरामोशी में है। तो शब्द जो सीधे है प्रेम के शास्त्र तो सियाना बच्चल, मतलब प्रेम के शब्द इतने सरल है, सीधे है, लेकिन फिर भी सोचिए सुंदर टेढ़े है। टेढ़े क्यों है? क्योंकि सुपर बुद्धि दिल भीतर अवस्थ प्रवेश की हुई है, जागृत बुद्धि दिल में दाखिल नहीं हुए, परात्म दिल भीतर निबुद्ध प्रवेश करी नहीं है, तो स्वाभाविक इसका अनुभव होगा नहीं है, तो स्वाभाविक टेढ़ी नजर आएगी सारी बातें। तो शास्त्र तो सियानप छल, क्योंकि ये सारा अनुभव श्याम माणी हमारी परात्म के लिए दुनिया कहे तो दुनिया धनी के साथ बातें कर रही है, तो सारा प्रश्न करने की जो बात करें या अनुभव करने की बात करें, मानो हमारा अपना ही अनुभव है, मानो कि हम धनी के साथ बात कर रहे हैं कि धनी आपके शब्द जो है, जो मुझे दिल भीतर सुनाई देते हैं, आपको आपका शब्द, वो शब्द मतलब वांग्मय शब्द है, वांग्मय स्वरूप है आपका, वो दुनिया के अंदर जाहिर करने की बात करें सीधी हर किसी को सीधा समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे समझ में क्यों आता है, सरल क्यों लगता है कि मेरे दिल भीतर निज बुद्ध दाखिल होगी है तो सारी बातें समझ में आती है, लेकिन निज बुद्ध दाखिल नहीं होती है तो सारे शब्द टेढ़े नजर में आते हैं, मतलब कि सही मायना किसी को समझ में आता नहीं है। इसलिए कहे ना कि जाहिर मेहर अंदर कछु नहीं, आखिर होदक से दूर, क्योंकि जाहिर मेहर को लेकर चलने की बात आती है तो स्वाभाविक है कि धनी के चरणों से दूर होने की बात आती है। असली मेहर बातों नहीं होनी चाहिए, दिल भीतर की होनी चाहिए, निजबूत को लेकर चलने की बात आती है। सोचिए सुंदर जी, जीव का दिल भीतर जागृत बुद्ध अवश्य प्रवेश कर गई है, लेकिन अपनी बुद्धि से जीव सोचता नहीं है, विचारता नहीं है, और वही जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी प्रथम दिल भीतर निजबूत के द्वारा सारी पहचान करती है, तो अभी अपनी बुद्धि से कुछ सोचती विचारती नहीं है। पहचान अवश्य होती है, लेकिन सारा अनुभव धनी की तरफ से होता है, तो सारा फिर धनी की तरफ से होता है, धनी ही कराने वाले होते हैं, ये बात है। तो या भी तो कोई न समझे, बात पढ़िए बल, बात पढ़िए बल, चाहे कितना भी जोर लगा दे, कोई इश्क की बात समझेगा नहीं।
या फिर कहे सुंदर साहब सोचिए, परमधाम के अंदर दाखिल होना है तो इश्क के बगैर दाखिल हो सकते हैं? नहीं है। सुंदर साहब जी, एक कुलजम वाणी के अंदर परमधाम में दाखिल होना है तो स्वाभाविक सुंदर साहब जी पहले ही किताब रखी है, खिलवत किताब रखी है, उसके बाद परिक्रमा किताब रखी है। तो खिलवत में क्या है? तो खिलवत में धनी ने एक ही काम किया है, जीव की मैं खुद ही छुड़ा देते हैं। जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली परमात्मा की अपनी मैं खुद ही छुड़ा देते हैं, सारी मैं छूट जाती है। तब जाकर दिल में एकमात्र धनी की मैं दाखिल होती है। तो स्वाभाविक धनी का इश्क का अनुभव होता है, किसको? हमें परात्म को। या फिर कहे तो हमें परतम परमधाम में दाखिल होने का अनुभव करती है। मतलब कि परमधाम का क्या या कैसा अनुभव करती है? मानो खेल में उतरने से पहले एक व्रजरास लीला देखी नहीं थी कि किसने? हमें परतम ने धनी की नजर में देखी नहीं थी। जागनी लीला अभी जो देख रही है वो देखने की बात नहीं थी। उसके पहले की बात करें, मतलब खेल में उतरने से पहले की बात करें, व्रज में लीला हो रही उससे पहले की बात करें, जब इसकरमद हुआ तब की बात करें, या फिर कहे सुनाई धनी के साथ परमधाम के अंदर जो जो लीला हम हमारी प्रथम साक्षात आंखों से करती थी, साक्षात दिल से करती थी, साक्षात अंगों से करती थी, इश्क की आदान प्रदान करने की जो बात आती थी, 25 पक्षों में घूमने की बात आती है, रंग विलास लीला करने की बात आती थी, तो सारा जो अनुभव जो देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है, वो सारा अनुभव अब हमारी परतन के दिल भीतर जागृत होता है। मतलब सारी बातें पहले जो की है वही सारी बातें याद आती है। मानो परमधाम पूरा दिल भीतर खड़ा हो गया ऐसा महसूस होता है। सुंदर सा सोचिए। तो इसलिए ये इश्क की बात हमारी परतन को निजबूत दाखिल हो जाती है, तब जाकर समझ में आती है। तो सोचे सुंदर भाई, तो खिलवत की बात कहे तो सारी मैं खुद ही छूट जाती है, एकमात्र धनी की मैं दिल पे जाकर हो जाती है, तू ही तू का भाव बना रहता है। तो सोचे स्वाभाविक है हमारी परतम परमधाम में प्रवेश कर सकती है। इसलिए सोचे सुंदर भाई, परमधाम परिक्रमा की बात करें, खिलवत के बाद परिक्रमा की किताब अवतरित की है, तो परिक्रमा के में पहला ही प्रकरण है, इश्क का प्रकरण है, पूरा प्रकरण। उसमें कहते हैं अब आओ इश्क बानु, हाँ मतलब कि जब निज वो दिल में दाखिल होगी तो इश्क को स्वागत करने की बात आती है, मतलब श्यामा मानी को दिल में धारण करने की बात आती है। अब आओ इश्क बानु हम, देखो वतन निज धाम। सोचे सुंदर साथी, तब जाकर परमधाम देखने की बात होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बता रहे, शब्द जो सीधे प्रेम के, शास्त्र तो सियाना चल। लेकिन सोचे सुंदर जी, अब सारा अनुभव निजबुद्ध से होता है, तो स्वाभाविक दुनिया के जीव तो सुपन बुद्ध को लेकर चलने वाले, तो उनको कैसे समझ पाए? सोचिए सुंदर जी, सुपन बुद्ध बनी हुई है सबने, क्योंकि वही बात आती है, कलश पर कलश रखने की बात आती है। क्योंकि सोचे सुंदर जी, अब सीढ़ी पर चढ़ना है, जैसे हम हमें ऊपर चढ़ना होता है, तो स्वाभाविक है ऊपरी मंजिल पर जाना है तो सीढ़ी एक खड़ी कर दी है, तो सीढ़ी पर चढ़ना है तो स्वाभाविक है स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक पैर नीचे रख दिया और दूसरा पैर ऊपर, अंतिम छोर बीच वाली सीढ़ी पर रखते नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ने की बात आती है। तो दुनिया के जीवों की बात करें तो सुपन बुद्ध को लेकर चलने वाले, तो सुपन बुद्ध के ऊपर धनी ने सबसे पहला कलश क्या रखा? कुरान को रखा, जिसको कहते हैं सुपन बुद्ध का कलश। क्योंकि मंदिर तो सबने बनाए थे, इष्ट सबने बनाए थे, या फिर कहे दिल भीतर अपना दिल, अपने दिल को मंदिर बनाया हुआ था, और दिल भीतर जो जिनको अपना इष्ट माना था उनको मूर्ति बनाकर दिल भीतर स्थापित किया था। लेकिन सारी मूर्ति कैसी है? नश्वर, नश्वर, नासवान है, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है, या फिर कहे मूर्ति स्थापित हुई नहीं है, ऐसा कह सकते हैं चले। तो अब मंदिर तो खड़ा कर दिया, लेकिन मंदिर खड़ा कैसा हुआ है? बिना कलश वाला खड़ा हुआ है। मूर्ति स्थापित मानते हैं लेकिन सारी निराकार की मूर्ति है, नश्वर है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो फिर भी सुपर बुद्ध को लेकर क्या मानते हैं? हमने मूर्ति स्थापित कर दी है। लेकिन सोचे तुमने सही, ऐसी स्थिति में धनी ने सबसे पहले काम क्या किया? कुरान को अवतरित किया, स्वयं खुद ने किया। दूसरे धर्म ग्रंथों की बात नहीं है, दूसरे धर्म ग्रंथों के सिर्फ ब्रह्मांड बनने मिलने की जो लीला अक्षरों के द्वारा होती है, उसमें हुक्म के द्वारा ऐसे ही लिखवा दिया था संत महंतों के द्वारा। लेकिन सारा सुपर बुद्ध के लिखवा दिया था। लेकिन ये कुरान की वाणी जो कहे, मोहम्मद साहब के द्वारा जो अवतरित हुई है, 90,000 अरब की जो बात करे, तो सोचे सुंदर शाह जी, इसमें 30,000 अरब की बात करे तो कुरान के अंदर वही बात जाहिर की धनी ने स्वयं की है। लेकिन सुपर बुद्ध बनी रही,
सुवर्ण बुद्ध क्यों बनी रही? क्योंकि उसको सुवर्ण बुद्ध का कलश करके कहा है। लेकिन फिर भी सुवर्ण बुद्ध का कलश करके कहने का मतलब क्या है कि अमावस्या जैसी रात्रि थी, उसमें टिम करने वाले जो तारे थे, ब्रह्म ज्ञान को जाहिर करने वाले की बात करें, शास्त्रों को लेकर कहे या फिर कहे कि परमात्मा को जाहिर करने की जो बात थी, लेकिन सुबह दूध को लेकर जो बातें हुई थी, टिम करने वाले तारे धर्म ग्रंथों की बात यह है, मानो टिम करने वाले तारे ही है सारे धर्म ग्रंथ। तो अमावस्या वाली जैसी रात्रि थी, उसमें धनी ने ऐसी लीला कर दी, कुरान के अवतरित कर दिया, मानो कि अमावस्या के बाद एकम हुई, दूज हुई, तो कुरान को क्या कह दिया, दूज का चंद्रमा। मतलब कि थोड़ी रोशनी धनी ने फैलाई, अपनी नूर फैलाया, अपनी धनी ने अपना जाहिर किया दुनिया के अंदर। ये लीला पहले कभी नहीं हुई थी, धनी ने पहली बार की। फिर ये नूर बढ़ता बढ़ता गया, तो 3, 4, 5 या फिर कहे पूनम के चंद्रमा होने की बात आती है। यहाँ फिर कहे मोहम्मद साहब के जाने के बाद 1000 साल के बाद देवचंद्र जी महाराज के बाद जागरण बुद्ध अवतरित हुई। तो देवचंद्र जी महाराज से जो लीला हुई, तो स्वाभाविक क्या लीला कह रही, पूनम की चंद्र करके बताइए। कुरान में ये सारी बातें लिखी है कि मेरे जाने के बाद इमाम मेहदी जाहिर होंगे, रूह अल्लाह 2 तन से लीला करेंगे। तो 2 तन से लीला करेंगे, तो एक तन से द्वारा जो लीला होगी वो उस लीला को चंद्रमा करके बताया हुआ है, और दूसरे तन से जो लीला होगी उस तन की लीला को सूर्य करके बताया हुआ है। सोचिए सुंदर जी। तो ये तो देवचंद्र महाराज से जागरण बुद्धि तो जाहिर अवश्य हुई, लेकिन वो जागरण बुद्धि का अनुभव पूनम के चंद्र जैसा ही अनुभव हुआ। मतलब अंधेरा तो बना रहा है, उजला तो हुआ ही नहीं। लेकिन सोचे सुने यही श्यामा माणी ने दूसरे तन से लीला की, तो स्वाभाविक निज बुद्धि जाहिर कर दी। सोचिए सुंदर, धनी ने तारतम श्यामा माणी को दिया ना, सबसे पहले निज बुद्धि पर दी उनको। ऐसी बात नहीं कि श्यामा माणी के पास निज बुद्धि नहीं थी उस वक्त, लेकिन जाहिर करने का हुक्म नहीं दिया था। जाहिर करने का हुक्म क्या, कौन सा दिया? जागरण बुद्ध को ही जाहिर करने का हुक्म दिया, और बुला लिया और रोल्ला रोज मिरासी करके हुक्म दिया। लेकिन सोचे सुने उन्होंने 69 पातियां लिखी, क्योंकि उनको मालूम है कि निज बुद्ध के बिना काम होने वाला नहीं है। 313 को जागृत अवश्य किया, जागृति हो गई, अखंड युग्मा तरफ की जागृति अवश्य हो गई। परंदम की जागृति मानते हैं, लेकिन परंदम का अनुभव होता ही नहीं है। खड़ा करने की बात आती है, परंदम खड़ा हो सकते नहीं है, क्योंकि निज बुद्ध दाखिल हो जाती है, स्वाभाविक हम अपने बल पर खड़े होते हैं, परंदम में खड़ा महसूस होते हैं। मानो के जबराइल और फरिश्ता चौकीदार बनकर खड़े हो जाते हैं, और चौकीदार बनकर खड़े हो जाती है, भाई जागृति परंदम तरफ की कायम ही हो जाती है। ये बात होती है सुंदर जी। तो सोचिए सुंदर जी, जागरण बुद्ध के ऊपर, हाँ, सुपर बुद्ध के ऊपर जागरण बुद्ध का कलश रखा देवजी महाराज के द्वारा, और बाद में जागरण बुद्ध के ऊपर निर्बुद्ध का कलश रखा धनी ने निर्बुद्ध के द्वारा। धनी लीला करने वाले, सोचिए सुंदर जी। तो ये तो स्वाभाविक है कि दुनिया सुपर बुद्ध को लेकर चलेगी, तो निजबुद्ध की बात कैसे समझ में आएगी? मतलब बीच में जागरण बुद्ध का कलश है ही, नजर में आता ही नहीं है, तो निजबुद्ध की बात कैसे समझ में आएगी? ये बात है कि शब्द कदी जो निकसे सो ज्ञानी क्यों समझाए, कैसे समझेंगे ये बातें? सुंदर जी, अब यहाँ समय हो गया है, यहाँ 57 नंबर की चौपाई तक सौर रखते हैं। कल आगे, और कल अब अगले शनिवार को हम सौर करेंगे, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो ज्ञानी क्यों समझाए, सो ज्ञानी क्यों समझाए, प्रेमी तो नीचे छिपे, प्रेमी तो नीचे छिपे, उन्मुख बोलो न जाए, उन्मुख बोलो न जाए। शब्द कदी जो निकसे, शब्द कदी जो निकसे, सो ज्ञानी क्यों समझाए, सो ज्ञानी क्यों समझाए, सो ज्ञानी क्यों समझाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सुंदर जी, ये सनन वाणी जो है ना, मानो समझो हम कलश किताब का भी शौर कर रही है, बात समझना। कलश हिंदुस्तानी की जो बातें चौपाइया जो है ना, वही बातें का इसमें भी है सनन किताब में। सनन किताब का हम शौर कर रहे हैं, तो मानो कलश हिंदुस्तानी का भी हम शौर करते हैं, समझना साथ में। प्रणाम जी।